हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी कक्षा 7वीं की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की जो आपको मिली है। इसमें हम विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे और विज्ञान में मैंने आपको 6 पाठ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तक पूरा करवा दिया है। आज हम देखते हैं पाठ नंबर 10 जीवों में श्वसन और इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी सारी वर्कबुक मैं इस चैनल में करवाने वाला हूं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला, जो जिसमें दिया है आपका कि कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो इसका उत्तर लिखना बच्चों आप। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से कॉकरोच के शरीर में श्वसन होता है। ये हुआ आपका प्रश्न पहला का उत्तर। इसके बाद हम प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है। तो इसके उत्तर में लिखना, अत्यधिक व्यायाम करने पर पेशियां अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने हेतु अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, जिससे हमारी पेशियों में ऐंठन होती है। इस प्रकार से ये प्रश्न दूसरा का उत्तर हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, विभिन्न क्रियाकलापों के अनुसार किसमें श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती है। तालिका बनाकर लिखना है। तो ये तालिका बनी है, यहाँ क्रियाकलाप दिए हुए हैं और यहाँ श्वसन दर हमको बताना है। तो बैठकर पढ़ते समय तो ये सामान्य रहती है श्वसन दर, दौड़ते समय तो तीव्र हो जाती है, होती है ना दौड़ते समय तीव्र, तो तीव्र लिखना। सोते समय सामान्य होती है और सीढ़ी चढ़ते समय भी तीव्र हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको लिखना है बच्चों। प्रश्न नंबर चौथा है यहाँ पे, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों। तो इसके उत्तर में लिखना, डॉल्फिन स्तनधारियों की श्रेणी में आती है। यह पानी के अंदर 10 से 15 मिनट तक ही रह सकती है और पानी के अंदर वह सांस नहीं ले सकती, इसलिए वह सतह पर आती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर चौथा का उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5 में है कि जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जमाई लेते हैं, क्यों। तो इसका उत्तर लिखना, जब हमें नींद की झपकी आती है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। हमारी श्वसन दर को सामान्य करने और ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए हम जमाई लेते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे हम प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं। 6वां प्रश्न आपका दिया है, अंतः श्वसन एवं उच्छ्वसन प्रक्रम को समझाइए। तो उत्तर में लिखना, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में जीवन पर्यंत होता रहता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखना, जब भोजन ग्लूकोज का खंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है तो यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है कि श्वसन की क्रियाविधि में डायफ्राम किस प्रकार सहायक है। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों कि श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। इस प्रकार डायफ्राम श्वसन की क्रियाविधि में सहायक है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। और इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में ही है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको बच्चों यहाँ पे पेज नंबर आपके 118 में आपको मानव श्वसन तंत्र का जो चित्र मिलेगा उसको आप बना लेना, और उसको प्रमुख अंगों के नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मुख गुहा, नाश गुहा, ग्रसनी, श्वसन नली, फेफड़ा, डायफ्राम, पसलियाँ। इस प्रकार से आप लिख देना और मानव श्वसन तंत्र का चित्र यहाँ पे बना लेना। मुझे पता है आप मेरे से बहुत अच्छा चित्र बना सकते हैं, तो आप यहाँ पे ज़रूर बनाइएगा। आपके विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 118 में जो चित्र है उसको आप यहाँ पे बना लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। 10वां में है, पादपों में श्वसन का चित्र द्वारा समझाइए। तो देखो ये पादपों में श्वसन का मैंने यहाँ एक चित्र बनाया है। इस प्रकार से ही आपके बुक में भी है, तो आप उसको बना लीजिएगा और आप इससे बहुत अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे क्या देखो, मृदा के कुछ कण होते हैं, फिर ये मूलरोम कहलाती है और ये वायु
अवकाश इसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका चित्र बनाना और यहाँ पे कुछ लिख देना इस प्रकार से इसके बारे में कि अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। इसी प्रकार मूल जड़ मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये हुआ आपका पाठ 10 जीवों में श्वसन। इसके आगे हम पाठ नंबर 11 पढ़ेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। और आपकी गणित की, सामाजिक विज्ञान की, हिंदी, संस्कृत सारी वीडियो मैं करवाने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।